दोस्तों, हम ऐसे बहुत सारी पोजीशंस के बारे में बात कर चुके हैं जो एलिबरेटली फीमेल और मेल पार्टनर दोनों के एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाता है, दोनों के इंटरेस्ट को बढ़ाता है और दोनों के लिए ही वो काफी प्लेजरेबल होता है। बट आज हम जिस पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं वो खास औरतों की फेवरेट होती है। खास औरतें जो होती है वो इस पोजीशन में करना बहुत ज्यादा पसंद करती है। इवन अगर कोई फीमेल बोल्ड भी हो या फिर सबमिसिव, अगर कोई फीमेल आलसी भी हो, तब भी इस पोजीशन में औरतों को अच्छा लगता है। इसके पीछे का रीजन आगे हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच रितु। बात करेंगे वी शेप पोजीशन के बारे में। वी शेप पोजीशन, चाहे आप इसको इंग्लिश वर्ड ले ही लो, बट इसको अगर आप विजुअलाइज करोगे, यानी कि इसको जब आप अपने जहन में बिठाओगे तो क्लियर आ जाएगा कि औरतें इस पोजीशन को कैसे करती है और आपको क्या करना है। चलिए आगे हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वी शेप पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे फीमेल पार्टनर, डेफिनेटली आप समझ ही पा रहे हो कि प्रॉपर ले डाउन पोजीशन में होती है, यानी कि पूरा लेटी हुई होती है। चाहे वो अपने पैरों को मेल पार्टनर की कमर को जकड़ के पेनिट्रेट करवाए या फिर वो सीधा अपने पैरों को जो मेल पार्टनर के कंधे हैं वहां पे स्विच करवाए या फिर वो अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने तरीके से एंगल को ले ले। बट इस वी शेप पोजीशन में फीमेल पार्टनर अपने लेग्स को भी वी शेप में ला सकती है या फिर अपने बॉडी को भी। जब वो अपने बॉडी को वी शेप में लाते हैं तो वो ठीक ऐसे ही कुछ एंगल में आता है, यानी कि बॉडी ऐसे है और उनका जो लेग्स है वो ऐसे मेल पार्टनर के कंधे पे या ऊपर की तरफ उन्होंने खुद उसको स्विच किया है। या फिर अगर वो अपने पैरों को वी शेप में रखते हैं जहाँ पे वो खुद ऐसे ले डाउन पोजीशन में होता है और उनके फीमेल पार्टनर के लेग्स ऐसे होते हैं वी शेप में, तो ये जो पोजीशन होता है वो फीमेल पार्टनर की जितनी पसंदीदा पोजीशन है उससे भी ज्यादा इसकी एडवांटेज ये होती है कि अगर आप इसको एक्यूरेट तरीके से कर सको और अगर आपकी पेनिट्रेशन का जो वे है वो सही हो तो फीमेल पार्टनर की क्लेट को डायरेक्ट स्टिमुलेशन मिलता है इस पोजीशन में। क्योंकि जब फीमेल पार्टनर अपने लेग्स को ऊपर की तरफ उठाती है तो उनका कमर का हिस्सा उठ जाता है और फीमेल पार्टनर का जो प्राइवेट ऑर्गन है वो एक्सपोज होता है, बाहरी तरफ होता है और ऐसे आ जाने से मेल पार्टनर जब पेनिट्रेट करते हैं तो वो अपर डायरेक्शन में पेनिट्रेट होता है, जो कि बहुत ही उम्दा होता है फीमेल पार्टनर के क्लेट को हिट करने के लिए और सेंसिटिव हिस्से को और ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए, यानी कि बॉडी में सेंसेशन को पैदा करने के लिए। तो इसीलिए जो भी अनजाने में इस पोजीशन को रोजाना ट्राई करते हैं वो देखते हैं कि इस पोजीशन कितना भी वो ट्राई करे, कितना भी बोरियत हो, बट फिर भी इस पोजीशन में फीमेल पार्टनर हमेशा करना पसंद करती है और वो कभी भी नाराज नहीं होती अगर आप इस पोजीशन में करो। बट दोस्तों, एक चीज ऐसी होती है कि इस पोजीशन की एक डिसएडवांटेज ये भी होती है कि अगर आप शुरू से ही इस पोजीशन को ट्राई करोगे तो फिर फीमेल पार्टनर जल्दी थक भी जाती है और मेल पार्टनर भी बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए इस पोजीशन को हमेशा क्लाइमेक्स के लिए उठा के रखो, यानी कि शुरू में आप दूसरे की पोजीशन को, यानी कि बहुत स्मूथ तरीके से आप पेनिट्रेशन स्टार्ट करो। आप बिल्कुल ले डाउन पोजीशन में स्टार्ट कर सकते हो, आप फीमेल पार्टनर अपने लेग्स को ना उठाए, नॉर्मल आप पेनिट्रेट कर सकते हो। धीरे धीरे फ्रिक्शन को पैदा करके, स्टिमुलेशन को जनरेट करके फिर आप क्लाइमेक्स में अगर इस पोजीशन को ट्राई करोगे तो ही मेल और फीमेल दोनों, क्योंकि जब फीमेल पार्टनर अपने लेग्स को उठाती है तो वो अपने बॉडी की स्टेमिना को लूज करती है, तब वो एनर्जी को लूज करती है और इस पोजीशन में अगर उसको अच्छा ना फील हो तो फीमेल पार्टनर थक भी जाती है और उसके बेली बटन में प्रेशर क्रिएट होता है अगर उसके नाखून थोड़े बड़े हो। और मेल पार्टनर को भी इससे थकावट जल्दी आती है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी उसके हाथों के ऊपर, उसके पैरों के ऊपर बैलेंस्ड होता है। इसलिए इस पोजीशन में हमेशा क्लाइमेक्स में स्टार्ट करो या फिर आप धीरे धीरे भी इस पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखें इसको कंटिन्यू वाले समय के लिए नहीं करना होता है, नहीं तो फिर फीमेल पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दबाजी में करते हैं, हड़बड़ाहट में करते हैं, उनका इरेक्शन लंबा नहीं चलता या फिर वो चाहते हैं कि अपने इरेक्शन प्रोसेस को थोड़ा लंबा बनाए और हार्ड बनाए, बट इसमें दिक्कतें आ रही है। तो फिर इस केस में अपने पोजीशन को स्विच करना या हड़बड़ी में कुछ भी करना ये सही बात नहीं होती। इंस्टेड ऑफ कि आप अपने सेक्सुअल हेल्थ पे
फोकस करो। अगर आपको इरेक्शन इशू आ रहा है तो फिर आप शिलाजीत, अश्वगंधा या फिर जो भी चीजें होती हैं जो इंटरनली आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है, आप ऐसे फूड पे अपने आप को स्विच कर सकते हो और रोजाना अपने लिंग की मालिश जरूर करो। चाहे आपको प्रॉब्लम हो चाहे आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको अपने साइज को एक्यूरेट रखना है, अपने हार्ड इरेक्शन को लॉन्ग टर्म तक के लिए मेंटेन करके रखना है और आप जितना लंबा तक अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इरेक्शन भी उतने लंबे समय तक टिका रहे, तो रोजाना मालिश बहुत जरूरी है। मैं अपने चैनल में बहुत सारे ऐसे तेल के बारे में बता चुकी हूँ जो कि प्राइवेट ऑर्गन के मालिश के लिए हेल्दी होता है। आप चाहो तो आप नेचरमेनिया का लिफ्ट अप गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने चैनल में पहले सिर्फ लिफ्ट अप ऑयल को बहुत बार आपसे इंट्रोड्यूस करवाई है। ये गोल्ड फॉर्म में है, यानी कि लिफ्ट अप ऑयल अब गोल्ड वसम के साथ आपको मिल जाता है। इसमें अश्वगंधा, शतावरी, क्लोव और इस गोल्ड को मिलाया गया है, नई तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपके प्राइवेट ऑर्गन के जो ब्लड फ्लो है वो और ज्यादा तेजी से हो सके। और इसके साथ साथ बहुत लोगों को प्राइवेट ऑर्गन में हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, ये उसको भी काफी हद तक रिड्यूस करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स है, जितने सारे हर्ब हैं, वो इंटरनली आपके प्राइवेट ऑर्गन की जो ब्लड वेजल्स है, जो मसल्स हैं और जो नर्व्स है उसको नरिश करके उसको हेल्दी रखता है, डैमेज होने से बचाता है, आपके साइज को एक्यूरेट रखने में मदद करता है और आपके इरेक्शन को इंप्रूव करने में मदद करता है। और इसमें जो एडेड स्वर्ण मक्सिक वसम है वो इसमें 4 चांद लगाता है। इस तेल की जो पोटेंसी है ये और ज्यादा इसको मजबूत बनाता है, तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इस नंबर पे कॉल करके भी डायरेक्ट आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। सो खैरिया दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी बेड पे जाए सेक्स भी टैक्टिक्स के चाल चलती, सेक्स भी थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ चलती। हाँ, हम इसमें बह तो जाते हैं, हम फ्लो में बहते हैं, बहुत बार हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता। पर ध्यान रखें कि अगर आपको वी शेप पोजीशन की, जो आपके फीमेल पार्टनर की सबसे फेवरेट पोजीशन है, उसमें आपको अपने फीमेल पार्टनर को हर बार मजा दिलवाना है, तो इसको सही ढंग से करना अच्छा लगता है। अगर आपको ये पता लग गया कि ये आपके फीमेल पार्टनर की फेवरेट पोजीशन है या फिर ये हर फीमेल पार्टनर की फेवरेट पोजीशन हो सकती है, तो फिर आप सोच रहे हो कि इसी में स्टार्ट करो, इसी में खत्म करो, ऐसा नहीं करना है। ये आपके फीमेल पार्टनर की फेवरेट पोजीशन तभी हो सकती है जब इस पोजीशन में उसको हर बार मजा आए। तो इसीलिए आप चाहो तो फोरप्ले के दौरान उसको फिंगरिंग करके या फिर क्लिट स्टिमुलेट करके अपने हाथ की मदद से आप फीमेल पार्टनर की जो जेनिटल एरिया है उसको पहले अच्छे से सेंसिटिविटी से भर दो, उसके बॉडी को अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद जब आप इस पोजीशन को ट्राई करोगे तो विद इन 2 और 3 मिनट्स फीमेल पार्टनर उत्तेजित हो जाएगी। बट अगर आपने उसको फोरप्ले नहीं दिया, उसकी बॉडी अच्छे से रेडी नहीं हुई, तो ये पोजीशन क्या, कोई भी पोजीशन आपके फीमेल पार्टनर के सेंसिटिविटी और उसके बॉडी की जो प्लेजर लेवल है उसको अपर यानी कि लेवल अप नहीं कर सकती। सो मेक श्योर कि आपके फीमेल पार्टनर हर बार रेडी हो, तैयार हो। शुरू आप चाहो तो किसी और पोजीशन से ट्राई कर सकते हो, बट इसको क्लाइमेक्स के लिए आप इस्तेमाल जरूर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड यस डू सब्सक्राइब ऑल्सो, अगर आप ऐसे वीडियो रोजाना देखना चाहते हो। थैंक यू।